देख रहे हैं कान्हा न्यूज़। हमारे देश के इंजीनियर इतने खतरनाक इंजीनियर हैं कि अब तक अंग्रेज़ों के द्वारा जो पुल बनाया गया है अब तक वो पुल नहीं गिरा, लेकिन बिहार में आए दिन पुल गिरता रहता है, वो भी अच्छे दिन की तरह। सोता सोता रहता है और गिर जाता है। सो करके उठने वाला व्यक्ति क्या करेगा? गिरेगा ही, इसमें कोई संकोच वाली बात नहीं है। अपने देश को अंग्रेज क्या लूटे, अपने देश को अपने ही लोगों ने इतना लूट लिया कि इंसान की जान की कोई कीमत नहीं है। बताइए, PWD, ऐसे में तो लोग कहते हैं कि पावर वाला डंडा। BSNL ख़त्म, भाई साहब नहीं लगेगा। अगर भाई साहब नहीं लगेगा तो जियो धन धनाधन कैसे चलेगा? तो कम से कम भाई साहब को साइड हटाना पड़ेगा ना। अब आप ये बताओ, चींटी को ले लो, चींटी को ओठलाली लगाया जा सकता है? नहीं। मच्छर को जैकेट पहनाया जा सकता है? नहीं। हाथी को गोद में उठाया जा सकता है? नहीं। ठीक उसी प्रकार इन तमाम देशद्रोहियों को समझाया नहीं जा सकता, अंधभक्तों को नहीं समझाया जा सकता। आए दिन बिहार में पुल गिरने के कारण जान चली जाती है। कुछ दिन पहले भी बनारस में गिरा था। इंजीनियर हैं, कोई कार्रवाई नहीं हुआ, होगा भी नहीं। कैसे होगा? ऊपर से जो पेपर चलता आता है, नीचे वो स्मूथली थोड़ी आता है। ना ना, बिना अवरोध का गति उत्पन्न नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार जब गवर्नमेंट संस्था में ये हाल है तो प्राइवेट में क्या होगा? प्राइवेट में क्या होगा? जो कंपनी लॉस में जा रही है वो भी इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद करके 1400 करोड़ 1500 करोड़ दे रही है, और जब एम्प्लॉई का पेमेंट, जब इंक्रीमेंट करने का टाइम आता है तो कंपनी के पास काम ही नहीं रहता है। जिस कंपनी को ED और CBI के द्वारा पकड़ा जाता है, कुछ समय बाद उसी कंपनी के द्वारा 400-500 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद करके दिया जाता है, तब कंपनी घाटे में नहीं रहता। कहाँ से बढ़ेगा एम्प्लॉय का पेमेंट? कैसे बढ़ेगा? आखिरकार नहीं बढ़ेगा। बल्कि साफ साफ ये बात है कि हमारे देश के जैसे इंजीनियर हैं, उस हिसाब से जो सरकार है वो काम कर रही है, और काम धुआंधार शानदार लगातार चल रहा है। अभी देखिए ना, 22 मार्च को बिहार में एक पुल और गिर गया है। अच्छे दिन के साथ सो रहा था, जगह तो सोचा कि अब किधर जाऊं, कहीं जाने को तो उसको जगह मिला नहीं। सोचा कि कूद जाते हैं, और जैसे ही कूदा, शायद उसमें एक व्यक्ति की मृत्यु भी हो गई है। तो वहाँ पे बिहार में ऐसे पुल कूद रहा है, खुद से, पुल से आदमी नहीं कूद रहा, केवल पुले कूद रहा है बिहार में। और प्राइवेट कंपनी में तो मैनेजर साहब लोगों की भैया गणना ही मत कीजिए। पता नहीं किस यूनिवर्सिटी से पढ़ के आते हैं कि जब मैनेजर साहब फंसने जाते हैं तो सोचते हैं कि अपने नीचे वालों को ही फंसा दें। मैनेजर साहब के पास तो कोई जवाब नहीं रहता है, क्योंकि बिहार में जो पुल गिरा है उसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हुआ है, और ना ही होगा, होना भी नहीं चाहिए। लेकिन चलो, वो तो गवर्नमेंट रूल है भाई, गवर्नमेंट जाने उसको। जनता अगर पूछ देगी तो दिक्कत हो जाएगा। तो जनता को पूछना नहीं चाहिए, क्योंकि जनता को यही नहीं पता है कि जनता टैक्स का पैसा कितना देती है किसको।
तो जो प्राइवेट में स्थिति है, हम तो योगी बाबा से कहना चाहते हैं कि आए दिन ऐसे ऐसे धुरंधर मैनेजर आ जाते हैं कि पूरा दिन फुल फोर्स में रहते हैं, उनके पास कोई काम नहीं होता है, केवल मेल पढ़ने आते हैं और मेल का पैसा लेते हैं। कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसको मेल पढ़ने नहीं आएगा? कोई ऐसा व्यक्ति है क्या जिसको मेल पढ़ने नहीं आएगा? हर व्यक्ति पढ़ सकता है। अब कौन सा ऐसा व्यक्ति है कि जिसको पैसा दे दिया जाए तो वो कंपनी का मटेरियल नहीं मंगवा सकता, कंपनी में नहीं लगवा सकता? हर व्यक्ति कर सकता है ना। लेकिन इसी काम को मैनेजर साहब के द्वारा इतना बड़ा काम बना दिया जाता है कि अगर कोई भी फेस्टिवल आता है, कोई भी, अगर होली हो, दिवाली हो या कुछ भी हो, कोई भी फेस्टिवल आता है तो मैनेजर साहब के सर पे मतलब जीन चढ़ जाता है। और मैनेजर साहब कहते हैं कि कोई कहीं नहीं जाएगा। अब 5 दिन पहले से मैनेजर साहब अपने घर पे मिलेंगे। मज़ेदार बात तो ये है, नीचे वाला व्यक्ति नहीं जाएगा, लेकिन मैनेजर साहब को जाना तय है, क्योंकि मैनेजर साहब नहीं जाएंगे तो उनका होली दिवाली उनके लिए 5 दिन पहले से है। लेकिन कोई 3 महीना या 4 महीना पहले अगर मैनेजर साहब से पहले ही कमिटमेंट कर रखा है कि सर हम 4 महीने बाद जाने वाले हैं, तो मैनेजर साहब मौके पे ही कहेंगे कि तू नहीं जाएगा। इतना मैनेजर साहब की चल रही है, लोगों की इतना चल रही है। ऐसे ऐसे हमने मैनेजर भी देखा है कि ना उसको बोलने की तमीज़ है, ना चलने की तमीज़ है। कहाँ से किस स्टेज पे बात करना चाहिए, किससे बात करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कुछ रूल नियम ही नहीं है। मैनेजर साहब तो ऐसे ही, मैनेजर साहब जब गुस्से में होते हैं तो डायरेक्ट कहते हैं महाराज योगी जी, ऐसे मैनेजरों के लिए ज़रूरत पड़ेगा तो हम भी आएंगे। मैनेजरों का इलाज, और ऐसे भी मैनेजर ऐसी स्थिति में है कि अगर देखा जाए तो 0/1 पे 0 लगाते जाइए। इस कैटेगरी के मैनेजर हैं। तो ऐसे कैटेगरी के मैनेजर से तो कोई बोल नहीं सकता। हम तो ऐसे भी ना बोलते सर। माननीय आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, हर व्यक्ति का छुट्टी होता है, लेकिन छुट्टी जो है मैनेजर साहब, जो कि छुट्टी अपना हक और अधिकार है, मैनेजर साहब अपने थ्रू एक नियम बनाते हैं, और जो नियम बनाते हैं उनको यही पता ना चलता है कि मैनेजर साहब कौन सा नियम बना लेते हैं। अगर नियम की परिभाषा भी पूछ दो मैनेजर साहब से तो वो गायब हो जाएंगे पहले ही। तो कम से कम मैनेजर साहब को ये बात सोचना चाहिए कि अगर 4 महीना पहले अगर कोई एम्प्लॉई कहता है कि सर हम जाएंगे, और ठीक मौके पे ये कहा जाता है कि हम से बात कर लेना। ऐसे ऐसे होते हैं मंचले कुछ जो मैनेजर हैं, होते हैं। इसमें सोचने वाली कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ऐसे मैनेजरों का क्या इलाज है? ना जिसको बोलने की तमीज़ है, किस व्यक्ति से कौन सा काम करवाना है ये भी नहीं पता है। इंजीनियर से रिपोर्ट लेना है, या इलेक्ट्रीशियन से रिपोर्ट लेना है, या एक स्वीपर से लेना है, उसको ये भी नहीं पता है। तो ऐसे मैनेजरों का कैसे इलाज होगा? लेकिन कुछ रूल्स और रेगुलेशन है जो कि ऐसे मैनेजर का इलाज हो सकता है।
ऐसे ज़रूरत पड़ी तो अवश्य आएंगे आपके यहाँ। जय हिंद।